एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ यूनिक वॉल डेकोर आइडियाज़। और अच्छी बात यह है कि ये सारे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, एट द सेम टाइम ये आपके घर को एक क्लासी लुक भी देने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास कुछ इस तरीके के फ्रेम्स रखे हुए थे। तो ये मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किए थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल गए थे। तो अगर इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप चाहें तो आपके पास जो पुराने फ्रेम्स घर पे होते हैं आप उन्हें ही रीयूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं को स्टाइल करने के अलग अलग तरीके बताने वाली हूँ। और अगर आपके पास इस तरह के फ्रेम्स नहीं है तो आप DIY फ्रेम्स घर पे भी बना सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ DIY फ्रेम्स बनाए हैं, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट DIY से। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी कैन ले लिया है और इसकी मैं जो साइड्स हैं उसको कट करके अलग कर दे रही हूँ। और फिर मैंने इसको बीच से कट करके ओपन कर लिया है। तो आप इसको बहुत ही केयरफुली कट कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी शार्प होता है। अब मैंने पेपर पे ये एक लीफ का शेप कट कर लिया है और इस कैन के ऊपर मैंने इसको प्लेस कर दिया है। तो मैंने इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा दिया है जिससे कि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे और ताकि इसको कट करने में भी आसानी हो। आप चाहें तो डायरेक्टली शीट के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं लीव्स और फिर इसको कट कर सकते हैं। तो अब इस कैन शीट को मैंने इसी लीफ के शेप में कट कर लिया है और ये पेपर हम निकाल देंगे। तो अभी ये लीफ की तरह ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको पीछे की साइड से कुछ एनग्रेव करेंगे। तो आप कोई भी पुराना पेन ले लीजिए और इसके पीछे की साइड से जो लीव्स की वेन्स वगैरह होती हैं वो ड्रॉ कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल लीफ जैसा दिखाई दे। आप चाहें तो ड्राई लीफ पे स्प्रे पेंट करके भी इस तरह की लीव्स बना सकते हैं, बट अगर आपके पास स्प्रे पेंट नहीं है तो आप ये वाला DIY ट्राई कर सकते हैं। अब हम इस लीफ को फ्रेम करेंगे। तो मुझे इसके बैकग्राउंड के लिए ब्लैक कलर का पेपर चाहिए था, बट मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं था, तो मैंने एक पेपर पे ब्लैक कलर से पेंट कर लिया और उसी को मैंने बैकग्राउंड में यूज़ कर लिया है। तो हमारा ये फ्रेम बनके रेडी है। तो कैन का थोड़ा सा हिस्सा बच गया था, तो मैंने इससे एक दूसरे शेप की लीफ बना ली। तो इस तरह की आप डिफरेंट टाइप की लीव्स बना के कई सारे फ्रेम्स में लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्केलेटन लीव्स। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और कैमरे पे ये उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई थी। तो मैंने कुछ लीव्स को पानी में डिप करके रख दिया था 4-5 दिन के लिए, और फिर 4-5 दिन के बाद ये इसकी जो पल्प होता है वो रिमूव होने लगा और जो थोड़ा बहुत पल्प इसमें बचा रह गया था उसको मैंने इस तरीके से एक टूथब्रश की हेल्प से यहाँ पे निकाल दिया। तो हमारी स्केलेटन लीफ बनके रेडी हो गई और फिर इसके बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया। तो कुछ इस तरीके की लीफ हमें मिल गई है। अब मैं इसको पेंट कर रही हूँ। तो इन सारी लीव्स को मैं डिफरेंट कलर्स में पेंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्रिलिक कलर में थोड़ा सा वाटर मिक्स करके इसको पेंट कर लिया और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। तो ये हमें काफ़ी कलरफुल सी स्केलेटन लीव्स बनके मिल गई। तो अब हम इसे फ्रेम कर देंगे, बट इसे मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में फ्रेम करने वाली हूँ। तो मैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं लगा रही हूँ, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट शीट मैंने यहाँ पे पीछे की साइड और आगे की साइड लगा दी है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और कैमरा इसे अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, जितना अच्छा ये रियल में लग रहा था वैसा ही कैमरे में नहीं दिख रहा था। आई वॉन्टेड टू शो यू वॉट माई आईज़ आर सीइंग। आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड में पेपर लगा सकते हैं, बट बिना बैकग्राउंड के यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं वही प्रेफर करूँगी। तो नेक्स्ट DIY के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप कोई भी पुराना बुक का पेपर या न्यूज़पेपर या कुछ भी, बस पेपर होना चाहिए, आप वो ले लीजिए। और पहले तो मैंने इसको फ्रेम के शेप में ही कट कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे स्केच पेन और हम स्केच पेन से इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है। स्केच पेन क्या, आप पेन से या
किसी भी मार्कर से इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ये काफ़ी इसको करने में भी मुझे मज़ा आया। तो सबसे पहले मैंने एक लंबा सा टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व बना दिया और उसमें मैं कुछ इस तरीके से बीच में छोटे छोटे कर्व्स बनाती जा रही हूँ और इसी तरह से मैं बाकी की कुछ और लाइंस बना लूँगी और वहाँ पे भी मैं इस तरह से कर्व्स बनाते बनाते इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए कई सारे कर्व्स बना रही हूँ और उन्हें एक ही पॉइंट पे एंड कर रही हूँ। तो इस तरीके से एक अच्छा सा एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपने स्केच पेन से खुद से बनाया है। बहुत ही अच्छा सा इसका एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लास्ट में जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस खाली रह गई है वहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और ये पूरा इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो फाइनली आप देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो बस अब हम इसको फ्रेम कर देंगे। तो आप सिंपल पेपर और पेन से भी इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और इसे एज अ वॉल डेकोर हम अब यूज़ करने वाले हैं। तो इसे मैंने फ्रेम कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो नेक्स्ट फ्रेम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ पुराने शादी के कार्ड्स। अब इससे पहले कि आप लोग कुछ बोलें मैं खुद ही बोल देती हूँ कि हाँ, मेरा शादी के कार्ड्स के बिना कोई भी DIY कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट कलर्स के शादी के कार्ड चूज़ किए हैं और उसमें मैंने इस तरह से बर्ड्स ड्रॉ कर ली हैं और इन्हें मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर बर्ड नहीं बनाई है, बस आउटलाइन बना ली है डिफरेंट शेप्स की और उन्हें मैं कट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने टोटल 4 बर्ड्स के शेप कट कर लिए हैं। अब मैं एक पेपर ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक ब्लैक कलर का थ्रेड। अब इस थ्रेड को हम इस पेपर के पीछे की साइड, हाँ ठीक है ये भी शादी का कार्ड है बट ठीक है, किसी को क्या पता चलने वाला है। तो इस थ्रेड को हम पेपर के पीछे की साइड यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया है और अब पेपर के अराउंड हम इसे 2-3 बार रैप कर देंगे और इसके दूसरे एंड को भी मैंने पीछे मास्किंग टेप की हेल्प से स्टिक कर दिया है। अब जो बर्ड्स हमने कट की थी उसको मैं इस थ्रेड के ऊपर यहाँ पे स्टिक कर दूँगी, जिससे कि ऐसा दिखाई दे कि ये बर्ड्स किसी वायर के ऊपर बैठी हुई हैं। और बस हमें सिंपली इसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देना है। तो हमारा ये वाला DIY भी रेडी है। बस हम अब इसको फ्रेम कर देंगे। बट फिर ये मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने बस एक सिल्वर मार्कर लिया और इन बर्ड्स की आउटलाइन बना दी। तो इस तरह से आप इनविटेशन कार्ड्स या फिर कोई भी कलरफुल पेपर यूज़ कर सकते हैं और उन्हें डिफरेंट शेप्स में कट करके इस तरह के कई सारे फ्रेम्स बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट DIY फिर से काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी होने वाला है। तो इसके लिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल ले ली है और उसे हमें कुछ इस तरीके से क्रश कर लेना है और जब हम इसको वापस से खोलेंगे तो इसमें इस तरह के रिंकल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो बस हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब मैं मार्कर से इसके पीछे की साइड कुछ लीफ के शेप्स बना ले रही हूँ और इन्हें मैं कट कर लूँगी। तो कुछ नहीं बल्कि हमें बहुत सारे इस तरह के लीफ के शेप्स बना लेने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं और इसके साथ ही एक मैंने यहाँ पे राउंड शेप कट कर लिया है। तो बस अब हम सारे पीसेस को कट करने के बाद एक पेपर पे स्टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस राउंड शेप को पेपर पे कहीं भी स्टिक कर देंगे। अब इसके अराउंड हमने जो लीफ के शेप्स कट किए थे बस हमें वो एक एक करके स्टिक करते जाना है। तो पहले हम इन पीसेस को काफ़ी पास स्टिक करेंगे और फिर बाद में हम इनको थोड़ा दूर स्टिक करते जाएंगे। तो बैकग्राउंड में चाहे तो आप वाइट या कोई भी कलर आप रख सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। और इस तरह के फ्रेम्स मैंने आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देखे हैं। तो ऐसे ट्रेंडी वॉल डेकोर आप अपने घर पे इतनी आसानी से बना सकते हैं, ये आपने नहीं सोचा होगा। और मेरे पास भी एम्प्टी फ्रेम्स रखे हुए थे, तो मैं भी काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो ट्रेंडी भी हो, एट द सेम टाइम मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब लास्ट में जो लीफ एक्स्ट्रा निकली हुई थी बाहर की साइड, उन्हें हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप इन्हें कट भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये DIY भी रेडी है और इसे भी मैंने लास्ट में फ्रेम कर दिया। तो आप चाहे तो इस तरह के सिंगल फ्रेम्स बनाएं या फिर इस तरह के कई सारे फ्रेम्स एक साथ बना के उनको एक साथ डेकोरेट करें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इन 3 फ्रेम्स को एक साथ रखा और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। तो इस तरह के आप डिफरेंट फ्रेम्स बनाइए, अपने घर पे डेकोरेट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।